Hi guys, welcome to our channel. We are taking the lectures on the circles. So this is the chapter of circle. A circle is a set of all points in a plane which are equidistant from a fixed point in the plane. Okay. So different form of equation of circle. So standard form. Standard form का मतलब होता है कि जिसका ओरिजिन 0,0 होगा और रेडियस r होगा. तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे OP इज इक्वल टू r लेके सॉल्व करते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r. तो यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगा. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल. ओके. अंडर रूट नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ओके. द नेक्स्ट वन इज सेंटर रेडियस फॉर्म. सेंटर रेडियस फॉर्म का मतलब हुआ कि हमें सेंटर दे रखा होगा. सेंटर h कॉमा के है और रेडियस स्मॉल r है. तो हम इस पूरे सर्कल पे कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं x कॉमा वाई. तो उसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर. तो जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी दी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ये सेंटर रेडियस फॉर्म होता है. तीसरा फॉर्म होता है डायमीटर फॉर्म. डायमीटर फॉर्म का मतलब होता है कि डायमेट्रिक कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है, मतलब x1 y1 और x2 y2 दे रखा है. तो हमने ऐसा इसके ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया, ओबियसली बात है वो 90 डिग्री का होगा. डायमीटर के ऊपर कहीं भी आप एंगल लेंगे वो 90 डिग्री का होगा. 90 डिग्री का मतलब उनका स्लोप का मल्टीपल -1 होगा. तो हमने इसका स्लोप निकाला उस एक्स कॉमा वाई से x1 y1 के लिए, तो y माइनस y1 और x माइनस x1. इसी तरीके से हमने यहाँ पे निकाला y माइनस y2 और x माइनस x2, दोनों का मल्टीपल कर दिया -1. और उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गया x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0. ये डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया. ओके. अब जैसे इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना. इसके क्वेश्चन अगर मैं लेता हूँ सपोज जैसे आएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. ओके. विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस. एक्सरसाइज है 6.1 का. तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस कितना है 4. तो ओबियसली बात है हम लोग भी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्म बन गया. तो एक्स स्क्वायर वन सेक देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर. यही आ गया आपका इक्वेशन. बस इसको ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16. ओके. तो ये आपका आ गया पहले वाले का आंसर. अगर ये चीज सेंटर बोलता कि -3 -2 है रेडियस 6 है, अगर इसी में सेंटर क्या बोला, सेंटर बोल दिया कि सेंटर की वैल्यू ओरिजिन ना होके -3 -2 है एंड रेडियस कितना है 6 है. एंड रेडियस क्या है 6. तो आप सेंटर रेडियस फॉर्म लगा दो. यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे h की वैल्यू कितना है -3 और k की वैल्यू कितना है -2 और ओबियसली बात है रेडियस कितना है 6. तो फॉर्मूला आपको पता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ये आपका आ गया, ये आपका इक्वेशन आ गया है ना, सेंटर रेडियस फॉर्म से. ओके. और ऐसी सारे क्वेश्चन है. सेंटर 2 -3 रेडियस 5 है, सेंटर -3 और पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 तो 4 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको देख लीजिए ध्यान से. देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि सेंटर तो -3, देखो इस ये क्वेश्चन क्या है, सेंटर तो दे रखा है, सेंटर इज व्हाट, सेंटर इज -3 -3. ओके. एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी सर्कल जो है वो पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 -3 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ. पहले तो कलर चेंज कर लेता हूँ. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सर्कल है, मान लो ये एक सर्कल है, मैंने इसको एक सर्कल बोल दिया. ओके. अभी इस सर्कल में मान लो ये सेंटर है,
ये भाई सब सेंटर है जिसकी वैल्यू है कितना -3, और ये पास कर रहा है किससे, ये सर्कल पे कहीं पे भी पॉइंट है मान लो, है ना, कहीं पे भी पॉइंट है, मान लो यहाँ पे है -3, या यहाँ पे ले लो -3, ओके। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि जैसे अगर मैं इस सेंटर को इस सेंटर को और इस पॉइंट को अगर मैं जोड़ देता हूँ, यानी चलो कोई बात नहीं, इसे इस सेंटर और पॉइंट को जोड़ देता हूँ तो क्या रेडियस आ जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से यू कैन फाइंड आउट द रेडियस। तो आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, किसी को भी x1 y1 ले लो, तो -3 तो ये 0 हो जाएगा, -3 x1 x2 है ना, x1 x2 तो -3 और -3 करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस इसका होल स्क्वायर और -3 और -6 इसका होल स्क्वायर। तो ये तो भाई साहब 0 हो जाएंगे क्योंकि -3 + 3 0 हो जाएगा, -3 ये माइनस इधर लगा दो, है ना, +3 इसका होल स्क्वायर तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस -3 + 6 इसका होल स्क्वायर, तो रेडियस कितना बनेगा, ये तो 0, -3 + 6 तो 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा बाहर, यानी रेडियस आपका आ गया, रेडियस आपका कितना आया, रेडियस आपका आ गया 3। अब रेडियस 3 फिर से सेंटर रेडियस फॉर्म से लिख दो, x - h तो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर आ गया आपका आंसर। x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दिस इज योर आंसर। ओके, अंडरस्टूड। ऐसी सारे क्वेश्चन है। अब इसका वाइस वर्सा है, फाइंड द सेंटर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इक्वेशन दे रखा है आपको, सेंटर और रेडियस बताना है, सेंटर और रेडियस बताना है इसमें। तो कोई सा इक्वेशन ले लो, मान लो सपोज दैट ये वाला है क्वेश्चन है ऐसा, x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y + 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। कंपेयर कर लो किसके साथ, कंपेयर कर लो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर से। और आपको पता है सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है h, k, और रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है स्मॉल r। तो आपको ध्यान से बताओ h की वैल्यू कितना 1/2, k की वैल्यू कितना -1/3, और r की वैल्यू कितना, r स्क्वायर 1/36 तो r 1/6 हो जाएगा। तो सेंटर कितना आ गया, सेंटर आ जाएगा 1/2, माइनस का 1/3 एंड द रेडियस इज इक्वल टू 1/6। आंसर। ऐसे आपको सॉल्व करना है। फाइंड द, अब नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट a, b टचिंग द y एक्सिस। अब देखो ये भी बढ़िया ऐसा क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोल रखा है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल बताना है, सम कंडीशन विद सेंटर है a, b। सेंटर क्या है भाई साहब, a, b एंड टचिंग द y एक्सिस, and touching the y-axis, touching the y-axis, y-axis पे टच कर। अभी देखो ये क्वेश्चन देखो कैसे, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये मेरे पास सेम बन के नहीं आया, चलो इसे बना देता हूँ। चलो टचिंग द y एक्सिस मतलब ये वाले एक्सिस पे टच कर रहा है। इसको टच करा दिया, बराबर, ये हो गया हमारे पास। और सेंटर कितना है, सेंटर है a, b, b। अब मेरे को ये बताओ y एक्सिस से टच कर रहा है, ये लेंथ कितना होगा, ये a होगा,
और ये हाइट भी हो जाएगा, तो हाइट से कोई मतलब नहीं, रेडियस। अब रेडियस यहाँ पे क्या हो गया, रेडियस हो गया ए के बराबर, और सेंटर आपको पता है सेंटर क्या हो गया, ए कॉमा बी, क्योंकि दे रखा है। तो यहाँ पे यही था कि आपको रेडियस पहचानना था, वाई एक्सिस पे टच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस का हो जाएगा। तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। एट -2, 3 टचिंग एक्स एक्सिस पे टच करेगा तो वाई वाली वैल्यू हो जाएगा। अभी जैसे यही क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो आराम से कर लेंगे आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो ये उसके बाद वाला क्वेश्चन, ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द origin and having radius 4। एक्स एक्सिस पे उसका सेंटर है बराबर, एंड पासिंग थ्रू द origin एंड हैविंग रेडियस r। तो एक्स एक्सिस पे सेंटर है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे सेंटर है। अभी देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको देखो ध्यान से। तो -2, 3 वाला आराम से हो जाएगा, ऑन द एक्स, ये नेक्स्ट वाला देखिए, उसका जो सेंटर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस, सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस है, यानी ऐसा कभी ये आपके पास हो गया सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस, इस पे सेंटर है बराबर, और पासिंग थ्रू द ओरिजिन मतलब इससे पास कर रहा है। देखो कितना बढ़िया सवाल है, इसको वो ले लेता हूँ मैं, स्टेप वाला ले लेता हूँ। देखो ऐसे कुछ करके, ऐसा ऐसा टाइप का। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना आप, देखो यानी सेंटर कहीं यहाँ पे होगा एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब h,0 ऐसा सेंटर मान लो, और h,0 है तो अब रेडियस भी 4 है, रेडियस 4, इसका मतलब ये वाले जो वैल्यू है ये भी 4 ही होगा बराबर। तो इसका मतलब 4,0। अभी इसका इक्वेशन सिंपल सा, कुछ नहीं करना, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 4, इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 4 सेंटर ये हो गया x-4 का। और अगर आप वैसे ही चाहें तो देखो, अगर मान लो कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप देखो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, इतना तक तो पता है। ओरिजिन से पास करा दो, तो ओरिजिन से जैसे ही पास कराओगे तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ऑटोमेटिक आ जाएगा एच की एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, यानी एच की वैल्यू 4 आ गया। और हम लोग वहां से गेस से निकाल सकते हैं अपने हिसाब से, तो एच की वैल्यू 4 आ गया। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और क्वेश्चन होता जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में, है ना। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। अभी देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, नेक्स्ट आ जाओ डायरेक्ट, या 8 3,1 सेंटर है टचिंग द लाइन, ये लाइन पे सर्कल टच कर रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ क्या करना है। जैसे एक सर्कल है और इसका सेंटर है 3,1 जो भी दे रखा है, और ये लाइन पे वो टच कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने अपन लाइन में पढ़ा था ना ये, तो ये डिस्टेंस आप निकाल दो। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन, अपॉन में क्या, अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये करके ये डिस्टेंस निकल जाएगा, दैट विल बी द आर, और वही रेडियस, और सेंटर रेडियस कौन से यू कैन राइट, है ना। तो फॉर्मूला बता देता हूँ डी का, डी का फॉर्मूला होता है किसी भी लाइन के लिए ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से निकल जाएगा। और लाइन आपको पता है, लाइन का क्या दे रखा है, ax1 प्लस 8x माइनस 15y प्लस 25, ये लाइन का इक्वेशन दे रखा है 8x माइनस 15y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ द इक्वेशन ऑफ 2 डायमीटर दे रखा है, व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल, 2 डायमीटर है, दोनों को सॉल्व कर लो, वहां से सेंटर आ जाएगा।
ओके, टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। लास्ट वाला क्वेश्चन डायरेक्ट देख लेते हैं। फाइंड